स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी सल्तनत काल से। दिल्ली सल्तनत काल की पूरी जानकारी दी जाएगी, छोटे छोटे पॉइंट सभी आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। गुलाम वंश अगर बात की जाए, देखिए दिल्ली पर टोटल 5 वंशों ने राज किया है सल्तनत काल के अंदर। तो पहला आता है गुलाम वंश, सेकंड आया था खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। तो फर्स्ट की बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी में रहा था। तो इसके अगर संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। थर्ड आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1414 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 इसके संस्थापक थे खिज्जर खां। कौन थे? खिज्जर खां। लोधी वंश। नेक्स्ट आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी इसके संस्थापक थे बहलाल लोधी। तो ये 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत काल में राज किया है। तो आज बात करेंगे गुलाम वंश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना, देखिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। वह गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। कब किया था अपना राज्याभिषेक? 24 जून 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। देखिए कुतुब मीनार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर पड़ती है? दिल्ली में। कुतुब मीनार की अगर नींव की बात की जाए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसका निर्माण भी ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की पिक्स लगाई गई है। तो इसको ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर में इसको दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर उत्तराधिकारी मतलब इसके बाद किसने राज किया था? तो आराम शाह ने किया था, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। कितने महीनों तक शासन किया था? 8 महीनों तक इसने शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश को आप यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं, इसने आराम शाह की हत्या कर दी और 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्चरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये इल्तुतमिश था जो ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। दिल्ली सल्तनत काल में फर्स्ट दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो इसने इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। देखिए कुतुब मीनार स्टार्ट किसने की थी? ये ऐबक ने की थी। और इसका निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी में तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबा का जित्तल। नेक्स्ट पॉइंट, एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सर्वप्रथम इसने दिल्ली के अमीरों का भी दमन किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन में उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। कौन छाई रही? शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को
देखिए रजिया सुल्तान थी जो, उसको सिंहासन पर आसीन किया गया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह योगा, काबा और कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। ठीक है, रजिया सुल्तान फर्स्ट महिला थी जो जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। यहाँ पर आप रजिया सुल्तान को पिक्स में देख सकते हैं। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहरम शाह को बिठा दिया गया। रजिया के बाद कौन बना? बहरम शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। देखिए रजिया की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। यहाँ पर आप इसकी खबर देख सकते हैं। कैथल हरियाणा में इसकी हत्या कर दी गई थी 13 अक्टूबर 1240 को। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। नेक्स्ट की बात करते हैं। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्रों के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। किसको बना दिया? नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। यहाँ पर आप बलबन को पिक्स में देख सकते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। तुर्कान ए चिलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन कब राजा बना था? 1266 ईस्वी में। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में भी सफल रहा। राजदरबार में सिजदा ए पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया। कौन से उत्सव का प्रारंभ किया? नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। किसने दी थी? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। देखिए फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमूद्दीन कैमूर्स था। कौन था? शमूद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।